जब परम पूज्य गुरुदेव ने मुझे दलदल से निकाला, आइए जानते हैं इस स्मरण में कैसे। सन 1971 ईस्वी में मैंने गायत्री महामंत्र की दीक्षा तो ले ली, पर दीक्षा के समय परम पूज्य गुरुदेव के दर्शन नहीं हो सके। उन दिनों वे हिमालय प्रवास में थे। अगले साल हिमालय से वापस आने के बाद इनके दर्शन का सौभाग्य मिला। दीक्षा के 5 वर्षों बाद एक बार फिर शांति कुंज पहुंचा, एक विशेष साधना सत्र में शामिल होने के लिए। सत्र शुरू होने के पहले जब मैं गुरुदेव को प्रणाम करने गया तो देखा कि एक पंक्ति में पहले से काफी लोग खड़े थे। मैं सोचने लगा कि ऐसी परिस्थिति में कुछ व्यक्तिगत बातें करना चाहूं तो कैसे करूं। जब मैं परम पूज्य गुरुदेव के सम्मुख पहुंचा तो मुझे एक नजर देखकर ही मेरी मन स्थिति समझ गए। स्नेहशील स्वर में पूछा, अकेले में बात करना चाहते हो? मैंने सिर हिलाते हुए हामी भरी। उन्होंने कहा, तुम मुझसे अकेले में मिलकर जो कुछ कहना चाहते हो वो सब मैं सुन चुका हूँ। चिंता मत करो, तुम्हारा काम हो जाएगा। पर क्या तुम मेरा काम करोगे? खुशी के मारे मैं कुछ बोल नहीं सका। मैंने उसी क्षण मन ही मन संकल्प लिया कि पूज्य गुरुदेव की आज्ञा का पालन जीवन भर करता रहूंगा। तभी से मिशन का काम कर रहा हूँ। बात सन 1981 ईस्वी की है। सुपौल से लगभग 7-8 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है, गौरा मानसिंह। वहां के मुखिया ने गायत्री महायज्ञ के आयोजन का आग्रह किया था। मेरे घर पर जब महायज्ञ के लिए दिन समय आदि तय हो रहा था तो मैंने रास्ते के बारे में पूछा। आसपास के गांव में यज्ञ कराने में प्रायः साइकिल से जाया करता था, इसीलिए ये भी जानना चाहा कि बीच में कोई नदी तो नहीं है। लेकिन उनका ध्यान इस तरफ लगा हुआ था कि यज्ञ में कैसे क्या तैयारियां करनी होगी, इसीलिए नदी की बात उनके ध्यान से उतर गई। मैं भी बातचीत के प्रभाव में नदी के बारे में दोबारा पूछना भूल गया और मुखिया जी कार्यक्रम तय करके वापस चले गए। मैं निर्धारित तिथि के एक दिन पूर्व घर से चला, पर रास्ते में ही शाम हो गई। सूर्यास्त के बाद आवाजाही कम पड़ने लगी। शाम के कुछ और गहरा जाने के बाद रास्ता सुनसान पड़ गया। आगे की बस्ती में कच्ची सड़क के किनारे लोग खड़े खड़े आपस में बातचीत कर रहे थे। उन्होंने मुझे रोककर पूछा, कहाँ तक जाना है पंडित जी? मैंने कहा, गौरा मानसिंह। गांव का नाम सुनते ही उनमें से एक बोल पड़ा, पंडित जी, गौरा मानसिंह तो यहाँ से बहुत दूर है। आगे का इलाका भी ठीक नहीं है। रास्ते में कहीं लूटपाट, छीना झपटी करने वालों से सामना हो जाए तो क्या करोगे? अच्छा यही होगा कि आप हमारे यहाँ ही रात्रि विश्राम कर ले। पर मुझे तो पूज्य गुरुदेव के काम से जाना था। उन सबको समझा बुझा कर धन्यवाद देकर आगे बढ़ चला। आगे चलकर एक गांव मिला, रजवा। वहां पहुंचकर देखा सामने एक बड़ी सी नदी है। नदी के किनारे पहुंचकर देखा एक नाव लगी हुई है। मैंने इधर उधर नजर दौड़ाई। दाहिनी और थोड़ी ही दूरी पर घुटने भर की धोती पहने एक ग्रामीण खड़ा था। मैंने पास जाकर पूछा, ये नाव किसकी है? उसने कहा, नाव तो मेरी ही है। कहिए क्या बात है? मैं बोला, भैया मुझे गौरा मानसिंह जाना है, क्या आप मुझे नदी के उस पार पहुंचा देंगे? उसने लापरवाही से जवाब दिया, इतने कम पानी में नाव नहीं चल पाएगी, उतरकर पार होना पड़ेगा। मैं गुरुदेव का नाम लेकर साइकिल के साथ ही नदी में उतर गया। पानी कमर से कुछ ही ऊपर तक था, लेकिन फिर भी साइकिल आगे बढ़ाने के लिए काफी जोर लगाना पड़ रहा था। अभी नदी का चौथाई हिस्सा ही पार कर सका था कि एक एक कर मेरे दोनों पैर दलदल में जा फंसे। बाहर निकलने के लिए जितना ही जोर लगाता था उतना ही अंदर धंसता चला जा रहा था। जब जांघ का हिस्सा कीचड़ में धंस गया तो मेरी हिम्मत जवाब देने लगी। भयक्रांत मन ही मन ये मान चुका था
कि अब किसी भी पल मेरी जीवन लीला समाप्त हो सकती है। व्यक्ति को अपने जीवन के अंतिम क्षण में जिस प्रकार की अनुभूति होती है, उसकी आभास मुझे उन पलों में होने लगा था। सारे शरीर से जैसी बिजली सी कौन सी गई थी। पिछला पूरा जीवन एक बार की आंखों के आगे नाच उठा। कितनी सारे काम पड़े हैं। मेरे मर जाने के बाद इन छोटे छोटे बच्चों का क्या होगा। हताश के उस दौर में पूज्य गुरुदेव की बात याद आई। उन्होंने कहा था हमेशा हमारे आगे पीछे रहेंगे, विपत्तियों से हमारी रक्षा करेंगे। दूसरे पल मैंने मन में ये विचार उठा कि संत स्वभाव के हैं, इसे दिलासा दे दिया होगा। अब इतनी दूर से बचाव के लिए कैसे आ सकते हैं। कीचड़ अब कमर से ऊपर आ चुका था। तभी 2 लोग दूर से आते दिखाई गए। उनमें से एक ने ऊंची आवाज में पूछा, सुनो भाई, क्या तुम किसी खतरे में पड़े हो? मैंने जोर से हाथ हिलाते हुए कहा, जी हाँ भाई साहब, मैं भयानक दलदल में फंस गया हूँ, कृपया करके मुझे बचा लीजिए। मेरी बात सुनकर वो अपने साथी को पीछे छोड़कर तेजी से दौड़ पड़ा। पास पहुंचकर उसने एक हाथ से लगभग पूरी तरह से डूब चुकी साइकिल थामी और दूसरे हाथ से मुझे एक ही झटके में कीचड़ से बाहर निकालकर किनारे की ओर चल पड़ा। ऊपर से दुबले पतले दिखने वाले उस आदमी की अंदरूनी ताकत देखकर मैं मन ही मन उसकी प्रशंसा कर रहा था। किनारे पर पहुंचकर मैंने उसे हृदय से धन्यवाद दिया। थोड़ी देर बाद मैंने सहज होने पर उससे पूछा, कहाँ से आए हो, कहाँ जाना है, क्या काम है। मैंने उसे बताया कि मुझे गौड़ा मान सिंह के मुखिया जी के यहाँ यज्ञ कराने जाना है। उसने कहा, चलिए मैं वहाँ तक छोड़ देता हूँ। वो अपने मित्र के साथ आगे आगे चल रहा था। उसके पीछे पीछे चलते हुए मैंने जिज्ञासा बस उनका परिचय पूछा तो मेरी जीवन रक्षा करने वाले ने अपना और अपने गांव का नाम बताकर कहा कि उसका गांव गौड़ा मान सिंह के पास ही है। रास्ते भर इधर उधर की बातें करते हुए आखिरकार हम लोग गौड़ा मान सिंह पहुंच गए। एक बड़े से मकान के पास पहुंचकर वे दोनों रुके और उंगली से इशारा करते हुए कहा, यही मुखिया जी का घर है, अब आप हमें आज्ञा दीजिए। कृतज्ञता से भाव से भरकर मैंने हाथ जोड़ते हुए कहा, आपका ये उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा। आप दोनों कल के यज्ञ में आएंगे तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। उन्होंने सहमति सूचक मुद्रा में गर्दन हिलाई और आगे बढ़ गए। मैं मुखिया जी के घर की ओर बढ़ा। मुखिया जी अपने दलान पर बैठे मेरी ही राह देख रहे थे। मुझे देखते ही उन्होंने उठकर मेरा स्वागत करते हुए कहा, मैं शाम से ही आपकी राह देख रहा हूँ, रास्ते में कहीं दिक्कत नहीं हुई। उनका इतना पूछना भर था कि मैं बोल पड़ा कि आज मरते मरते बचा हूँ मुखिया जी। मुखिया जी ने अचानक पूछा, क्यों, क्या हुआ? मैंने भयानक दलदल से उबरने का अपना सारा वृत्तांत एक ही सांस में कह सुनाया। मुझे बचाने वाले उस व्यक्ति का तथा उसके गांव का नाम सुनकर मुखिया जी चौंक पड़े। उन्होंने कहा, यहाँ न तो इस नाम का कोई गांव है, न आसपास के गांव में ऐसा कोई आदमी है। मुखिया जी की इस बात पर भी घोर आश्चर्य हो रहा था कि उस व्यक्ति से मेरी सारी बातचीत हिंदी में होती रही। जब मुखिया जी ने मुझे वो बताया कि आसपास के किसी भी गांव में एक भी व्यक्ति खड़ी बोली का जानकार नहीं है, तो मेरे भी आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। सोचने की मुद्रा में मेरी आंखें बंद हो गई। मुझे लगा कि सामने परम पूज्य गुरुदेव खड़े हैं। मंद मंद मुस्कुराते हुए कह रहे हैं, तुम जहाँ भी जाते हो मैं तुम्हारे आगे पीछे मौजूद रहता हूँ। आगे से अनजान राहों पर कुछ समय मत चलना करना। भाव लोक में विचरण करते हुए गुरुदेव की इस प्यार भरी झिड़की से मेरी आंखें नम होती चली गई।